फिर एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी लोग? ओके, सो अभी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड चैप्टर की अगर बात करें लीनियर मेजरमेंट, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। थर्ड चैप्टर हमारे पास था, दैट वाज द कंपास सर्वेइंग। तो कंपास सर्वेइंग के सभी कंसेप्ट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और लास्ट में जो कंसेप्ट कवर किया था दैट वाज द लोकल अट्रैक्शन। तो सबसे पहले इस क्लास में हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे रिलेटेड टू द लोकल अट्रैक्शन, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बातचीत करेंगे, दैट विल बी द ट्रैवर्स सर्वेइंग। सो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग? आज बातचीत करेंगे लैटिट्यूड की, आज बातचीत करेंगे डिपार्चर की, एंड वी विल ऑल्सो सी द कंसेप्ट ऑफ द क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन था, आई होप यू ऑल हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया, यस और नो? तो दिस वाज द क्वेश्चन। बेटा बातचीत बाद में कर लेंगे। ये जो आपकी ये टेलीग्राम का जो डिस्कशन चल रहा है, तो अभी इसको स्टॉप कर दो, बिकॉज क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो लेट्स कंसंट्रेट, फुल्ली कंसंट्रेट ऑन द कंसेप्ट। सभी लोग अब कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है? सो हैव यू ट्राइड दिस क्वेश्चन? क्या इसका आंसर निकाल पाए आप? वेरी गुड। तो कुछ लोग बोल रहे थे आंसर ए होगा, कुछ लोग बोल रहे थे आंसर बी होगा। अभी वो सब चेंज हो गया है। तो अब ए और बी चैट बॉक्स में नहीं दिख रहा है, अभी जो दिख रहा है, अभी कुछ लोग का बी आ रहा है। ओके, अंकुल का आंसर बी आ रहा है। ओके, तो जो मैं आपके रिस्पांस देख पा रहा हूं, तो कुछ लोग का इसका आंसर आ रहा है बी, और कुछ लोग का आंसर आ रहा है डी। व्हाट अबाउट अदर्स? कैन बी सॉल्व डिग्री इन मिनट? ट्राई करो, खुद से एक्सप्लोर करो थोड़ा, खुद से ट्राई करो कैसे होगा। खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा लंबा पता याद रहेगा। हम्म, कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना बेटा? मिनट और सेकंड को क्या हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिनट और सेकंड को क्या हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं? और अगर एक बार पूरा का पूरा एंगल आपके डिग्री के फॉर्मेट में है, तो आप उसको वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर सकते हैं। यस और नो? तो फिर उसको आप वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए, तो आंसर, दो आंसर देखने को मिल रहे हैं, एक बी मिल रहा है, एक डी मिल रहा है। चलिए बातचीत कर लेते हैं क्या इसका सही आंसर होगा। जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड, उन सभी कंसेप्ट्स को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एज सच कोई फॉर्मूला नहीं यूज करने वाले हैं। बेसिक बेसिक जो बातें हैं उसी से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, एक एक करके करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला गया देखो, बोला द फॉलोइंग बियरिंग्स आर ऑब्जर्व वाइल ट्रैवर्सिंग विद अ कंपास। आपने कहीं पे कोई एक कंपास सर्वे किया है, और कंपास सर्वे की हेल्प से आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन सी डी, लाइन डी ई और लाइन ई ए। इनके लिए आपने फोर बियरिंग्स को मेजर किया है और बैक बियरिंग्स को मेजर किया है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। आफ्टर अप्लाइंग द करेक्शन ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन के लिए अगर हम करेक्शन अप्लाई करते हैं, तो करेक्टेड फोर बियरिंग ऑफ द लाइन बी सी विल बी, इस बी सी लाइन की फोर बियरिंग जो आपको यहाँ पर 49 डिग्री 15 मिनट दी गई है, इसकी करेक्ट वैल्यू आपसे पूछी गई है। व्हाट विल बी द करेक्ट वैल्यू?
ठीक है, तो वैसे तो इन्होंने साफ साफ बता दिया लोकल अट्रैक्शन यहाँ पर है, और लोकल अट्रैक्शन की वजह से कुछ गलतियां हुई हैं। आप उन एरर्स को आइडेंटिफाई करिए, उन एरर्स के लिए करेक्शंस को आइडेंटिफाई करिए, और जो करेक्शन भी रिक्वायर्ड है उस करेक्शन को यहाँ पर अप्लाई करके इसकी करेक्ट वैल्यू क्या होगी, ये आपसे इस सवाल में पूछा गया है। ये आपसे इस सवाल में पूछा गया है, यस और नो? कर सकते हैं। तो क्या तरीका भैया लोकल अट्रैक्शन को जानने का? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये आ गया 308 डिग्री माइनस 126 डिग्री 45 मिनट, यह आ रहा 181 डिग्री 15 मिनट। डेटा को बेटा क्रॉस चेक करते रहिएगा। 227 डिग्री 30 मिनट माइनस ये आ रहा 49 डिग्री 15 मिनट, तो ये वैल्यू आ रही है 178 डिग्री 15 मिनट। नेक्स्ट आ रहा 340 डिग्री 30 मिनट माइनस 161 डिग्री 45 मिनट, ये आ रहा 178 डिग्री 45 मिनट। ये आ रहा 258 डिग्री 30 मिनट माइनस 78 डिग्री 30 मिनट, यह आ रहा 180 डिग्री एग्जैक्ट। यह आ रहा 212 डिग्री 30 मिनट माइनस 31 डिग्री 45 मिनट, तो यह आ रहा 180 डिग्री 45 मिनट। ये डिफरेंस आप निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो? ये डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का, और जब मैंने ये डिफरेंस कैलकुलेट किया तो मुझे क्या पता चल रहा है कि लाइन डी के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है। मतलब लाइन डीई की फोर बियरिंग भी सही है और लाइन डीई की बैक बियरिंग भी सही है, यस और नो? क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं? अगर किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री मिल रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि वो फोर बियरिंग भी करेक्ट है और वो बैक बियरिंग भी करेक्ट है, यस और नो? अब ये बात देखो कि ये फोर बियरिंग आपने कहां से मेजर करी थी। ये फोर बियरिंग मैंने मेजर करी थी स्टेशन डी से, ये फोर बियरिंग मैंने मेजर करी थी स्टेशन डी से, और ये बैक बियरिंग मैंने मेजर करी थी स्टेशन ई से, यस और नो? ये फोर बियरिंग मैंने मेजर करी थी स्टेशन डी से, और ये बैक बियरिंग मैंने लाइन डीई की मेजर करी थी स्टेशन ई से। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, इतनी बातचीत के बाद क्या मैं ये लिख सकता हूं कि दैट स्टेशन डी एंड ई आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन? इस पूरे डेटा को देखते हुए क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्टेशन डी और ई जो होंगे वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री होंगे? इसका मतलब क्या है, स्टेशन डी से आपने जो मेजरमेंट किए हैं और स्टेशन ई से आपने जो मेजरमेंट किए हैं वो सभी के सभी मेजरमेंट्स करेक्ट होंगे, वो सभी के सभी मेजरमेंट्स करेक्ट होंगे। स्टेशन डी से मैंने मेजर की है ये बैक बियरिंग, ये करेक्ट होगी। स्टेशन डी से मैंने मेजर किया ये फोर बियरिंग, ये करेक्ट होगा। स्टेशन ई से मैंने मेजर किया है ये फोर बियरिंग, ये करेक्ट होगा। और स्टेशन ई से मैंने मेजर किया है, स्टेशन ई से मैंने मेजर किया है ये बैक बियरिंग, ये सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। All the readings that we have taken from the station D and E are correct. All the measurements that we have taken from the station D and E are correct. ये हम conclude कर सकते हैं, yes or no? Can we conclude like this? बोलो बेटा, Can we conclude like this, yes or no? Can we conclude like this? Can we conclude like this, yes or no? तो भैया मुद्दे की बात यह है,
अगर मुझे ई ए लाइन की फोर बियरिंग करेक्ट पता है तो क्या मैं ई ए लाइन की बैक बियरिंग को सही कर सकता हूं? तो ई ए लाइन की जो बैक बियरिंग मेरे पास अवेलेबल है वो है 31 डिग्री 45 मिनट, और इसकी फोर बियरिंग जो मेरे पास अवेलेबल है जो कि करेक्ट है वो है 21 डिग्री 30 मिनट, 212, यस 212 डिग्री 30 मिनट, और ये है करेक्ट। तो अगर मैं यहां पर देखूं एरर, एरर निकाल लूं, एरर होती मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो होनी चाहिए करेक्ट, करेक्ट बैक बियरिंग होनी चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 212 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, यस और नो। तो ये आ जाएगा कितना, 32 डिग्री 30 मिनट, दिस शुड बी द करेक्ट बैक बियरिंग। तो ये आपकी हो गई ट्रू वैल्यू और ये आपकी हो गई मेजर्ड वैल्यू। तो क्या मैं लिख सकता हूं एरर जो हो रही है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू है? एरर विल बी इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू है 31 डिग्री 45 मिनट, ट्रू वैल्यू है 32 डिग्री 30 मिनट। तो हमारी एरर यहां पर हो रही है माइनस की, कितनी आ जाएगी? कैलकुलेशंस भाई चेक करते रहना। तो ये आ रही माइनस का 45 मिनट। ये एरर हो रही है कहां पर? ये एरर हो रही है स्टेशन ए पे, एट स्टेशन ए। स्टेशन ए पे जो एरर हो रही है वो -45 मिनट की हो रही है। तो करेक्शन, करेक्शन एट स्टेशन ए कितना हो जाएगा? करेक्शन एट स्टेशन ए विल बी इक्वल टू +45 मिनट, यस और नो। इसका मतलब क्या, स्टेशन ए से जितनी भी रीडिंग्स आपने मेजर की हैं उसमें ये करेक्शन अप्लाई कर दीजिए, उसमें ये करेक्शन अप्लाई कर दीजिए, यस और नो। तो जब मैंने इस डेटा को देखा तो स्टेशन ए से मैंने ये फोर बियरिंग मेजर की थी, अगर मैं इसमें 45 मिनट का करेक्शन अप्लाई कर दूं तो मुझे करेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब बात करते हैं लाइन ए बी के लिए। तो फॉर लाइन ए बी करेक्ट फोर बियरिंग विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 126 डिग्री 45 मिनट, 126 डिग्री 45 मिनट प्लस 45 मिनट, तो कितना आ जाएगा? तो 127 डिग्री 30 मिनट, यस और नो। 127 डिग्री 30 मिनट। तो अगर फोर बियरिंग पता है तो अब हमें करेक्ट बैक बियरिंग भी पता चल जाएगी। तो 127 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 127 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री, तो ये आ रही 307 डिग्री, 307 डिग्री 30 मिनट, यस और नो। तो ये हो गई ट्रू वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू हमारे पास कितनी अवेलेबल है? 308 डिग्री। मेजर्ड वैल्यू जो अवेलेबल है वो 308 डिग्री। तो एरर निकाल सकते हैं क्या? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू 308 डिग्री माइनस ट्रू वैल्यू है 307 डिग्री 30 मिनट, तो ये आ जाएगा प्लस का 30 मिनट का एरर। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट द करेक्शन एट बी। करेक्शन एट बी आ जाएगा माइनस का 30 मिनट, यस और नो। करेक्शन एट बी आ जाएगा माइनस का 30 मिनट, मानते हो? करेक्शन एट बी विल बी इक्वल टू माइनस का 30 मिनट। तो अब हम स्टेशन बी से जो भी मेजरमेंट किए हैं उसमें माइनस के 30 मिनट का करेक्शन अप्लाई कर दें तो हमें करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं नाउ फॉर द लाइन बी सी। अगर बेटा बी सी लाइन की बात करें तो करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ बी सी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी? ये दे रखा गया हमें 49 डिग्री 15 मिनट, 49 डिग्री 15 मिनट, और करेक्शन अप्लाई कर देते -30 मिनट, -30 मिनट, तो 48 डिग्री 45 मिनट, यस और नो। So this is going to be the correct four bearing
ऑफ द लाइन BC। कोई फॉर्मूला तो ऐसा सच यूज नहीं किया हम लोगों ने, जो बेसिक कंसेप्ट थे हमारे लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड, उन्हीं बेसिक कंसेप्ट से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो एज पर दिस एक्सप्लेनेशन जो करेक्ट फोर बियरिंग आनी चाहिए लाइन BC की, वो आनी चाहिए 48 डिग्री 45 मिनट। यही आ रही है 48 डिग्री 45 मिनट। तो व्हाट विल बी द आंसर? तो जिनका आंसर बी आ रहा था भाई वो गलत है। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलिए भाई, कोई तकलीफ किसी को? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? टेल मी बेटा। तो क्या लोकल अट्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर है सभी को? क्या होता है लोकल अट्रैक्शन? लोकल अट्रैक्शन की वजह से कैसे एरर हो रही है, हम उस एरर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेक्शन रिक्वायर्ड होगा, और हम उस करेक्शन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्या यहां तक की सभी बातें सभी को एकदम क्लियर हैं? ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन, नो डाउट? एनी डाउट? कहीं कोई डाउट हो किसी को, कहीं कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। चलें फिर आगे बातचीत करें। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ये आपका सॉल्यूशन था। अब आते हैं अगला चैप्टर, दैट इज द ट्रैवर्स सर्वे। और ट्रैवर्स सर्वे में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। दैट इज द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। बढ़िया कंसेप्ट है, समझते एक एक करके अच्छे से चीजों को। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, आई होप आप सभी को पता चल गया है, ट्रैवर्स के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में ही डिस्कस कर लिया। ट्रैवर्स आर सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस। सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस जिसको आपने बोला है ट्रैवर्स। ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं बेटा, ट्रैवर्स के अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स की बात करूं, तो पहला था हमारे पास ओपन ट्रैवर्स, एक था हमारे पास ओपन ट्रैवर्स, और दूसरा था हमारे पास क्लोज ट्रैवर्स। यस और नो? तो ओपन ट्रैवर्स को कैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था? तो अगर किसी भी ट्रैवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आर टू डिफरेंट पॉइंट, अगर किसी भी ट्रैवर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो इसको आप बोल सकते हो सर दिस इज द ओपन ट्रैवर्स। इसको आप बोल सकते हो सर दिस इज द ओपन ट्रैवर्स। अगर किसी ट्रैवर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम पॉइंट था, अगर किसी ट्रैवर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम पॉइंट था, तो इसको आपने बोला था क्लोज ट्रैवर्स। लेकिन अब क्लोज ट्रैवर्स में भी दो तरीके के क्लोज ट्रैवर्स हैं, जरा ध्यान से समझना। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, सर्वे की डायरेक्शन के बेसिस पे हम दो तरीके के क्लोज ट्रैवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन द टू टाइप्स ऑफ द क्लोज ट्रैवर्स। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिया, और एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। ये कोई एक ट्रैवर्स है, स्टेशन ABCD, ये भी एक क्लोज ट्रैवर्स होगा, यस और नो? ये दोनों ही हमारे पास क्लोज ट्रैवर्स हैं। बट क्या इन ट्रैवर्स में
कोई डिफरेंस है? क्या इन दोनों क्लोज ट्रैवर्स में कोई डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? इज देयर एनी डिफरेंस इन दीज टू क्लोज ट्रैवर्स? इज देयर एनी डिफरेंस इन दीज टू क्लोज ट्रैवर्स? Is there any difference in these two close traverse? Is there any difference in these two close traverse? यस, डायरेक्शन का डिफरेंस है। डायरेक्शन का डिफरेंस है। यहां पर जो सर्वे हम लोग कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, और यहां पर जो सर्वे कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। यस, तो इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज योर क्लॉकवाइज क्लोज ट्रैवर्स एंड दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज क्लोज ट्रैवर्स। क्लॉकवाइज क्लोज ट्रैवर्स एंड एंटी क्लॉकवाइज क्लोज ट्रैवर्स। तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रैवर्स के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं। ट्रैवर्स क्या होता है और कितने तरीके के ट्रैवर्स होते हैं। आई होप यहां तक की बात सभी को क्लियर है। यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? तो अब हम कुछ और नए टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ और नए टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और क्यों करेंगे अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो पहला टर्म है बेटा दैट इज द लैटिट्यूड। पहला टर्म है दैट इज द लैटिट्यूड, और दूसरा टर्म हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज द डिपार्चर। समझने की कोशिश करते हैं ये लैटिट्यूड क्या होता है और डिपार्चर क्या होता है। तो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड व्हाट इज द डिपार्चर। किसी भी सर्वे लाइन की बात करें, किसी भी, फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेंट सिस्टम ले लेते हैं। ये डायरेक्शन आप सभी जानते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द ईस्ट। ये डायरेक्शन आपकी हो गई वेस्ट, ये डायरेक्शन आपकी हो गई नॉर्थ, और ये डायरेक्शन आपकी हो गई साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक सर्वे लाइन ले लो, कोई भी एक सर्वे लाइन ले लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्वे लाइन है, ये ओ ए। लेट्स से दिस इज द ओ ए लाइन। ठीक है, क्या इस ओ ए लाइन की बियरिंग को मैं मेजर कर सकता हूं? क्या इस ओ ए लाइन की बियरिंग को मैं मेजर कर सकता हूं? यस और नो? क्या इस ओ ए लाइन की बियरिंग को मैं मेजर कर सकता हूं? कैन आई मेजर द बियरिंग ऑफ दिस लाइन ओ ए? यस और नो? बिल्कुल, किसी भी लाइन की बियरिंग को आप मेजर कर सकते कंपास से। तो अगर मैं इस लाइन की बियरिंग को मेजर करूंगा तो आई विल मेजर द एंगल फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस। I will measure the angle from the north in the clockwise direction like this. Yes or no? We can measure this angle. We can measure this angle. Yes or no? क्या मैं इस लाइन की लेंथ को मेजर कर सकता हूं, एल को? क्या मैं इस ओ ए लाइन की लेंथ को मेजर कर सकता हूं? यस और नो? Can I measure the length of this line OA? Yes, with the help of the chain or tape. चैन और टेप की हेल्प से हम इस लाइन की लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। यस और नो? अगर मैं इस लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ या साउथ में लूं, वो डिपेंड करेगा लाइन कहां पर लाई कर रही है। अगर किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन, अगर किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन हम नॉर्थ साउथ एक्सिस में लेते हैं तो उससे हम उस लाइन का निकाल सकते हैं लैटिट्यूड। if we are taking the projection, if we are taking the projection of any line on the north south axis,
तो उसको मैं बोलने वाला हूं लैटिट्यूड। अगर किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन हम ईस्ट वेस्ट एक्सिस में लें तो उसको आज के बाद मैं बोल दूंगा डिपार्चर। तो किसी भी लाइन का आप लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल सकते हैं। क्या यहां पर मैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सिस देख पा रहा हूं? बिल्कुल देख पा रहा हूं। ये जो आपको लाइन दिख रही, दिस इज द नॉर्थ साउथ एक्सिस, यस और नो? दिस इज द नॉर्थ साउथ एक्सिस एंड दिस इज द ईस्ट वेस्ट एक्सिस। कंपोनेंट ही तो लेने, प्रोजेक्शन ही तो लेना है। अगर मुझे लाइन के लिए एंगल पता है, अगर मुझे लाइन के लिए बेयरिंग पता है, तो क्या मैं लैटिट्यूड और डिपार्चर ले सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी ओ ए लाइन का प्रोजेक्शन लूं नॉर्थ साउथ एक्सिस में, तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस वन इज गोइंग टू बी द लैटिट्यूड? ये इस लाइन ओ ए का प्रोजेक्शन होगा नॉर्थ साउथ एक्सिस में। बोलो बेटा, ये इस लाइन का प्रोजेक्शन होगा नॉर्थ साउथ एक्सिस में। अभी लॉन्गिट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी लॉन्गिट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। पहले इसको समझो। डू नॉट इंट्रोड्यूस दिस टर्म, अदरवाइज देयर विल बी द कंफ्यूजन। अभी दो टर्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। जस्ट फोकस ऑन दीज टू टर्म्स फर्स्ट। तो किसी भी लाइन का हम प्रोजेक्शन ले सकते हैं नॉर्थ साउथ एक्सिस में। अगर हम किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ एक्सिस में ले पा रहे हैं तो हम उसको बोल सकते हैं लैटिट्यूड। हम उसको बोल सकते हैं लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन। सिमिलरली, क्या इसी लाइन का प्रोजेक्शन मैं ईस्ट वेस्ट एक्सिस में ले सकता हूं? सिमिलरली, क्या मैं इसी लाइन का प्रोजेक्शन ईस्ट वेस्ट एक्सिस में ले सकता हूं? और अगर हां, तो ये होगा प्रोजेक्शन और इसको हम लोग बोलने वाले हैं डिपार्चर। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्शन ऑन द दिस इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्शन ऑन द ईस्ट वेस्ट एक्सिस एंड दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस। ये आपने दो प्रोजेक्शन ले लिए। एक प्रोजेक्शन ले लिया आपने नॉर्थ साउथ एक्सिस में, एक प्रोजेक्शन ले लिया आपने ईस्ट वेस्ट एक्सिस में। In this way we can define the latitude and departure of any line. अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमें लैटिट्यूड और डिपार्चर डिफाइन ही क्यों कर रहे हैं? तो उसका भी बहुत जल्द आपको जवाब मिल जाएगा। उसका भी जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। Why we are defining the latitude and why we are defining the departure. बट अभी और बातचीत बाकी। क्या आप मुझे इस लैटिट्यूड की वैल्यू बता सकते हैं? तो सर ये जो लैटिट्यूड होगा ये कुछ और नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी द एल कॉस थीटा। ये जो लैटिट्यूड होगा, अगर मुझे इसकी लेंथ पता है, अगर ये एंगल पता है, तो ये प्रोजेक्शन होगा एल कॉस थीटा। और सिमिलरली सर अगर डिपार्चर की बात करें तो ये प्रोजेक्शन होगा एल साइन थीटा। डिपार्चर विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा एंड लैटिट्यूड विल बी इक्वल टू एल कॉस थीटा। अगर मुझे लाइन की लेंथ एल पता है, अगर उसके लिए ये एंगल थीटा पता है, तो क्या इस तरीके से मैं लैटिट्यूड और डिपार्चर की वैल्यू बता सकता हूं? बोलो बेटा। सर अब थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। मेरे को सर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर ये लाइन हमेशा इस क्वाड्रेंट में लाई करे, ऐसा तो नहीं होगा। सर कोई भी लाइन तो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकती है ना। तो ऐसा क्या जरूरी है कि हमेशा हम प्रोजेक्शन नॉर्थ में लेंगे या हमेशा हम प्रोजेक्शन ईस्ट में लेंगे? सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोजेक्शन हम नॉर्थ में लें और लैटिट्यूड के लिए, और डिपार्चर के लिए प्रोजेक्शन हम वेस्ट में लें। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। जरा समझिए। अब मैं आपको सारी कंडीशंस लेके दिखाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, सारी कंडीशंस लेके दिखाता हूं कि लाइन कहीं पे भी हो, आप किस तरीके से उसका लैटिट्यूड एंड डिपार्चर डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो एक ये लाइन है ओ ए, ये एक लाइन आपकी हो गई ओ बी, ये एक लाइन आपकी हो गई ओ सी,
और ये एक लाइन आपकी होगी लेट्स से ओ डी। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में मैंने एक लाइन ले ली। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लाइन कहीं पे भी हो, हर लाइन के लिए मैं बियरिंग्स तो मेजर करना जानता हूं? हर लाइन के लिए मैं बियरिंग्स मेजर करना जानता हूं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर लाइन के लिए मैं इनकी लेंथ को भी मेजर कर सकता हूं। हर लाइन की मैं लेंथ को भी मेजर कर सकता हूं, यस और नो? तो आई कैन मेजर द बियरिंग, आई कैन मेजर द लेंथ ऑफ ईच एंड एवरी लाइन। अरे बियरिंग मेजर करना होगा तो कंपास की हेल्प से कर लेंगे, लेंथ मेजर करना होगा तो चैन और टेप की हेल्प से कर लेंगे। तो चैन और टेप की हेल्प से कर लेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? चलो जरा ओ ए लाइन की बात करें, तो लैटिट्यूड कहां पर लेंगे बताओ? लाइन ओ ए, चलो सारी लाइन की बात कर लेते हैं। तो लाइन ओ ए, लाइन ओ बी, लाइन ओ सी और लाइन ओ डी। लाइन ओ ए, लाइन ओ बी और लाइन ओ सी और लाइन ओ डी, हर लाइन के लिए जरा डिफाइन करने की कोशिश करिए, लैटिट्यूड कहां पर होगा और डिपार्चर कहां पे होगा। वेयर वी विल टेक द लैटिट्यूड, वेयर वी विल टेक द डिपार्चर, where we will take the latitude and where we will take the departure of all the lines OA, OB, OC, OD. बोलिए बेटा। तो सर सिंपल सी बात है सर, ये अगर ईस्ट है, ये अगर वेस्ट है, ये अगर नॉर्थ है, ये अगर साउथ है, तो ओए लाइन का लैटिट्यूड लेंगे नॉर्थ में, ओए लाइन का लैटिट्यूड लेंगे नॉर्थ में, ओए लाइन का डिपार्चर लेंगे ईस्ट में। ओबी लाइन की अगर बात करें तो लैटिट्यूड सर लेंगे साउथ में और डिपार्चर सर इसका ले लेंगे ईस्ट में। ओसी लाइन की अगर बात करें तो लैटिट्यूड हम लेंगे साउथ में और डिपार्चर जो हम ले लेंगे वो ले लेंगे वेस्ट में। और अगर सर ओडी लाइन की बात करते हैं तो लैटिट्यूड हम लेंगे नॉर्थ में और इसका डिपार्चर ले लेंगे सर हम वेस्ट में। देख लो, सही लिखा है? एक बार चेक करके बता दो। लैटिट्यूड जो होगा ओए का वो नॉर्थ में होगा, डिपार्चर ईस्ट में प्रोजेक्शन ले लेंगे। ओबी के लिए लैटिट्यूड साउथ में प्रोजेक्शन ले लेंगे, डिपार्चर वेस्ट में ले लेंगे, सॉरी ईस्ट में ले लेंगे। ओसी लाइन के लिए लैटिट्यूड साउथ में ले लेंगे, डिपार्चर वेस्ट में ले लेंगे। ओडी लाइन के लिए लैटिट्यूड नॉर्थ में ले लेंगे, डिपार्चर वेस्ट में ले लेंगे। देख लो सही लिखा है? अब और कंफ्यूजन हो गया, अब और बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि सर आप कभी लैटिट्यूड नॉर्थ में ले ले रहे हैं, कभी लैटिट्यूड साउथ में ले ले रहे हैं। सर आप कभी डिपार्चर ईस्ट में ले ले रहे हैं, आप कभी डिपार्चर वेस्ट में ले ले रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि आपने डिपार्चर कहां पे लिया है? भाई अगर आप मुझे कोई एक डिपार्चर बता रहे हैं तो वो डिपार्चर आप नॉर्थ ईस्ट में ले रहे हैं, वो डिपार्चर आप वेस्ट में ले रहे हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? बात तो तुम्हारी सही, बात तो तुम्हारी सही है, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। कंफ्यूजन तो हो रहा है, मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है, क्या आपको भी ये कंफ्यूजन हो रहा है? Because we can take the latitude on the north, we can also take the latitude on the south. We can take the departure on the east, we can also take the departure on the west. So how we will differentiate between all these latitude, between north latitude and south latitude, and between east departure and west departure? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को कैसे खत्म किया जाए? इस कंफ्यूजन को कैसे खत्म किया जाए?
बोलिए। इस कंफ्यूजन को कैसे खत्म किया जाए? तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने का एक बढ़िया तरीका, हम साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। और साइन कन्वेंशन क्या लेंगे? लैटिट्यूड के लिए जितने भी लैटिट्यूड हम नॉर्थ में लेंगे उनको पॉजिटिव लैटिट्यूड डिफाइन कर देते हैं। जो लैटिट्यूड हम साउथ में लेंगे उनके लिए निगेटिव साइन यूज कर लेते हैं। सिमिलरली डिपार्चर के लिए जो डिपार्चर हम ईस्ट में लेंगे उनके लिए पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, और जो डिपार्चर हम वेस्ट में लेंगे उनके लिए निगेटिव साइन ले लेते हैं। प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कोई लैटिट्यूड पॉजिटिव है, आपको पता चल जाएगा प्रोजेक्शन नॉर्थ में लिया गया है। अगर मैं आपसे बोलूं कोई लैटिट्यूड निगेटिव है, आपको पता चल जाएगा प्रोजेक्शन साउथ में लिया गया है। अगर मैं आपसे बोलूं कोई डिपार्चर पॉजिटिव है, आपको पता चल जाएगा ईस्ट में लिया गया डिपार्चर का लिए प्रोजेक्शन। अगर मैं बोलूं कोई डिपार्चर निगेटिव है, तो आपको पता चल जाएगा प्रोजेक्शन वेस्ट में लिया गया है। पता चल जाएगा कि नहीं? पता चल जाएगा कि नहीं? बोलिए। तो ठीक है, अब मुझे बताओ, नॉर्थ का लैटिट्यूड हो गया पॉजिटिव, ईस्ट का डिपार्चर हो गया पॉजिटिव, साउथ निगेटिव, ईस्ट पॉजिटिव, साउथ निगेटिव, वेस्ट निगेटिव, नॉर्थ पॉजिटिव, वेस्ट निगेटिव। मतलब अगर कोई लाइन इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है जहां पर ये ओए लाइन है, तो इसके लिए लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अगर लाइन ओबी वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो इसके लिए लैटिट्यूड निगेटिव होगा और डिपार्चर पॉजिटिव होगा। अगर लाइन ओसी वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो लैटिट्यूड निगेटिव होगा और डिपार्चर भी इसका निगेटिव होगा। अगर लाइन ओडी की हम बात करें तो लैटिट्यूड इसका पॉजिटिव होगा और डिपार्चर इसका निगेटिव होगा। यस और नो? क्या ऐसा अगर मैं लिख दूं तो कोई नाराजगी, कोई गिला, कोई शिकवा? अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत हो तो बता देना भाई। दिक्कत अगर कोई हो तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई राइट लाइक दिस? यस और नो? सर अच्छा तो बहुत लग रहा है, अच्छा तो बहुत लग रहा है। ये नॉर्थ साउथ वाला कंफ्यूजन भी खत्म हो गया, ईस्ट वेस्ट वाला भी कंफ्यूजन खत्म हो गया। लेकिन एक दिक्कत है सर, ये साइन बताएगा कौन? दिक्कत ये है सर कि ये जो साइन है प्लस माइनस साइन, कब लैटिट्यूड पॉजिटिव है, कब लैटिट्यूड निगेटिव है, कब डिपार्चर पॉजिटिव है, कब डिपार्चर निगेटिव है, ये मुझे बताएगा कौन? प्रॉब्लम ये है, ये मुझे बताएगा कौन? बोलिए भाई। तो देखो दो तरीके, या तो तुम मैनुअली साइन अप्लाई करो तो बड़ी दिक्कत होगी तुम्हें। तुम चीजों को आसान करना चाह रहे हो, डिफिकल्ट करना तो चाह नहीं रहो। यार एक बात बताओ, अगर मैं हर लाइन की बियरिंग को, ध्यान से सुनना, अगर मुझे किसी भी लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर जानना है तो उसके लिए मुझे चाहिए बियरिंग।
अगर मैं किसी भी लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो उस लैटिट्यूड और डिपार्चर को डिफाइन करने के लिए मुझे चाहिए बियरिंग और उसकी लेंथ। अगर मैं किसी भी लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर को डिफाइन करने के लिए, ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी भी लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर को डिफाइन करने के लिए उसकी 4 बियरिंग को कंसीडर करूं, ध्यान से सुनना, और WCB सिस्टम में कंसीडर करूं, किसी भी लाइन के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को डिफाइन करने के लिए, किसी भी लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर को डिफाइन करने के लिए, तो फॉर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, फॉर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कैलकुलेशन, अगर मैं लाइन की बियरिंग को, अगर मैं लाइन की बियरिंग को 4 बियरिंग कंसीडर करूं, इन WCB सिस्टम कंसीडर करूं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें साइन मैनुअली अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी लाइन की बियरिंग के को लेते हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के लिए और 4 बियरिंग को लेते हैं और WCB सिस्टम में लेते हैं, तो भैया प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा। क्योंकि मेरे लाल तुम जानते हो कि जैसे जैसे ये क्वाड्रेंट चेंज होगा, जैसे जैसे ये क्वाड्रेंट चेंज होगा, साइन और कॉस के जो टर्म हैं इनका साइन भी इस एंगल के बेसिस पे चेंज हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी, उस साइन और कॉस का नेचर भी चेंज हो जाएगा। अगर हम सभी लाइन की बियरिंग को नॉर्थ से मेजर करें और इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करें और कैलकुलेशन के लिए हर लाइन की 4 बियरिंग को कंसीडर करें, हर लाइन की अगर हम 4 बियरिंग को कंसीडर करते हैं, हर लाइन की अगर हम 4 बियरिंग को कंसीडर करते हैं, तो आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ये साइन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिकॉज एज द थीटा विल चेंज, साइन एंड कॉस टर्म will automatically take care of this plus and minus, of this plus and minus। अरे भैया प्रॉब्लम ही खत्म हो गई तुम्हारी, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, यस और नो? ऐसा करने से तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। अब अगर मुझे आज के बाद किसी भी लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर जानना है, अब अगर आज के बाद मुझे किसी भी लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर जानना है, तो बस मुझे उस लाइन की 4 बियरिंग बता दीजिए आप WCB सिस्टम में, और मुझे बता दीजिए उस लाइन की लेंथ क्या है, मैं आपको उसका लैटिट्यूड और डिपार्चर बता दूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात साइन के साथ बता दूंगा। औल लो, show some energy in the chat box if you got the concept, show some energy in the chat box। if you got the concept beta, show some energy in the chat box। everyone, have you got this concept? Everyone please confirm in the chat box beta। everyone please confirm beta। हाँ, क्या नहीं समझ में आया बताओ, जो पॉइंट नहीं समझ में आया मेंशन करो, आई विल एक्सप्लेन। क्या नहीं समझ पा रहे हो बेटा? जिसको भी कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, क्या नहीं समझ पा रहे हो बताओ। नहीं, कुछ लोग हैं जैसा मैं देख पा रहा हूँ, 1-2 लोग बोल रहे हैं सर नहीं समझ आ रहा है, तो क्या नहीं समझ में आ रहा, अपना पॉइंट बताइए बेटा, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी।
अरे अभी एग्जाम्पल लेंगे, कंसेप्ट तो समझ लो, बस सीधे एग्जाम्पल करने लगे। मैंने तो ये तो नहीं बोला टॉपिक ओवर हो गया मेरे लाल। हाँ, सब कुछ करेंगे, अभी पहले बेसिक तो कंसेप्ट तो कवर कर लें। और इसमें कितनी बात ये कठिन है समझना। साइन जी, तुम कुछ वैल्यू निकाल लो, लो एक काम करो, साइन जीरो की वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर जरूर यूज कर लेना। और कॉस जीरो की वैल्यू निकालो। फिर साइन साइन 90 की वैल्यू निकालो, और कॉस 90 की वैल्यू निकालो। फिर साइन 180 की वैल्यू निकालो, फिर कॉस 180 की वैल्यू निकालो। फिर साइन 270 की वैल्यू निकालो, और कॉस 270 की वैल्यू निकालो। फिर साइन 360 डिग्री की वैल्यू निकालो, और कॉस 360 की वैल्यू निकालो। जिनको नहीं समझ में आ रहा था, देखो क्या सबका साइन सेम आ रहा है, कैलकुलेटर यूज कर लो। क्या सबका साइन सेम आ रहा है, बोलो। करके देख लो भाई। इनके बीच का कोई एंगल ले लो आप। अगर पूरे पूरे एंगल नहीं लेने हैं तो एक काम करो, साइन जीरो साइन 80 कर लो इसको, इसको साइन 170 कर लो। अब समझ में आ गया। तो वही मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे ये थीटा चेंज होगा, साइन और कॉस के जो टर्म हैं वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस को कंसीडर कर लेंगे। वो ऑटोमेटिकली प्लस और माइनस को रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ आई थिंक एवरीवन गॉट द पॉइंट। नाउ आई थिंक एवरीवन गॉट द पॉइंट। अभी एक बार कंफर्म कर दो अगर सभी को कंसेप्ट क्लियर है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अब जब जब मुझे किसी भी लाइन के लिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, जब जब भी अब मुझे किसी भी लाइन का लैटिट्यूड एंड डिपार्चर बताना होगा, तो मैं हर लाइन की लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को निकालने के लिए उसकी फोर बियरिंग कंसीडर करूंगा, और वो भी डब्ल्यू सिस्टम में। क्योंकि डब्ल्यू सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी लाइन की बियरिंग 0 से लेके 360 डिग्री तक वेरी कर सकती है। जिसमें किसी भी लाइन की बियरिंग 0 से लेके 360 डिग्री तक वेरी कर सकती है। आरबी और क्यूबी सिस्टम में किसी भी लाइन की बियरिंग वेरी करेगी 0 से 90 डिग्री। तो फिर ये साइन उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। नाउ आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, एवरीवन गॉट द पॉइंट, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये पॉइंट सब मैंने मेंशन कर रखे, सब मैंने आपको बताया। कहीं पे भी कोई लाइन हो, किस क्वाड्रेंट में कौन सा लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में कौन सा लैटिट्यूड निगेटिव होगा, वो सारा डिस्कशन जो हम लोगों ने किया, वो सारा आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया है, ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर पाएं फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑलवेज कैलकुलेटेड यूजिंग द फोर बियरिंग ऑफ लाइन इन डब्ल्यूसीबी सिस्टम। तो कैलकुलेशन के लिए जब हम बात करेंगे तो थीटा को हम लोग कंसीडर करेंगे इन डब्ल्यूसीबी सिस्टम। तो नेचर जो था लैटिट्यूड का, प्लस और माइनस, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर विल बी टेकन केयर बाय द कॉस थीटा एंड साइन थीटा रिस्पेक्टिवली, एंड वी डोंट नीड टू असाइन द नेचर मैनुअली। जब हम किसी भी लाइन की बियरिंग को डब्ल्यूसीबी सिस्टम में कंसीडर कर रहे हैं और उसकी हेल्प से लैटिट्यूड एंड डिपार्चर डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका एडवांटेज क्या है कि हमें साइन को मैनुअली अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हमें साइन को मैनुअली अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं तो फिर आगे बातचीत करते हो, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बोलो, कर लिया जाए? तो तुम एक काम करो, कोई भी एक, ये क्या है, ये एक ट्रैवर्स बना रहा हूं मैं। ऐसे कोई भी रैंडम ट्रैवर्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक रैंडम ट्रैवर्स बनाया। ये तुम्हारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। कैसा है ट्रैवर्स? पहले तो नामकरण कर दो इसका। कैसा ट्रैवर्स लग रहा देखने में? ये किस तरीके का ट्रैवर्स है? ये सब तो बता सकते हो आप। किस तरीके का ट्रैवर्स है बताना बेटा। किस तरीके का ट्रैवर्स देखने को लग रहा है आपको, बताइए। क्लोज ट्रैवर्स है? पहले तो ये पता करो क्लोज है कि नहीं। बिल्कुल क्लोज ट्रैवर्स है। क्यों क्लोज ट्रैवर्स है? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम पॉइंट है। क्योंकि इस ट्रैवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम पॉइंट है, इसलिए ये एक क्लोज ट्रैवर्स होगा। डायरेक्शन वाइज अगर बात करें, डायरेक्शन वाइज अगर हम बात करें, तो बिल्कुल यहां पर जो सर्वे की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्वे होगा। वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्वे होगा। तो बिल्कुल सर मैं बोल सकता हूं दिस इज द क्लॉकवाइज क्लोज्ड ट्रैवर्स। दिस इज द क्लॉकवाइज क्लोज्ड ट्रैवर्स। कितनी लाइनें यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं? कितनी लाइंस हैं यहां पर जो आपको देखने को मिल रही हैं? तो सर यहां पर 4 लाइन हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। मुझे इन चारों लाइन का चाहिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। मुझे इन चारों लाइन के लिए चाहिए बेटा लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो मैं एक काम करता हूं, सब जगह नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सिस बना लेता हूं। तो मैंने हर स्टेशन पे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सिस बना ली। ये लो, तो ये तुम्हारी हो गई ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। सिमिलरली ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एंड दिस इज द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हो जाएगा ऐसा? अब मुझे हर लाइन की पोजीशन पता है। ए बी लाइन किस क्वाड्रेंट में है, बी सी लाइन किस क्वाड्रेंट में है, सी डी लाइन किस क्वाड्रेंट में है, और डी ई लाइन, डी ए लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता है, यस और नो? क्या ये इंफॉर्मेशन आपको भी पता है बेटा? बोलो, क्या ये इंफॉर्मेशन आपको भी पता है, यस और नो? ए बी लाइन कहां पर लाई कर रही है, बी सी लाइन कहां पर लाई कर रही है, सी डी लाइन कहां पर लाई कर रही है, डी ए लाइन कहां पर लाई कर रहा है? क्या ये बात आप सभी को पता है? यस और नो? तो क्या अब आप हर लाइन का लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ड्रॉ कर सकते हैं?
कर लेंगे। चलो ए बी लाइन की बात करते हैं। अब देखो जितना मुझे आता था, तुम्हें तो पता ही, मैं सब बता देता हूं। जितना मुझे आता था वो मैं सब बता चुका हूं। अब आपकी बारी है। बताइए ए बी लाइन का लैटिट्यूड, क्या ए बी लाइन का लैटिट्यूड हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैन वी रिप्रेजेंट द लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी लाइक दिस? बोलो। ए बी लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ में लेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी द लैटिट्यूड। चलो भाई, अब मैं ए बी लाइन का डिपार्चर भी लगे हाथों रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो क्या मैं ए बी लाइन के डिपार्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? दिस इज गोइंग टू बी द डिपार्चर ऑफ द ए बी लाइन। सिमिलरली बीसी लाइन की बात कर लेते हैं। बीसी लाइन का जो लैटिट्यूड होगा वो साउथ में होगा, और उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पर, ये लो। तो कैन आई रिप्रेजेंट द दिस इज द लैटिट्यूड ऑफ द लाइन बीसी। एंड सिमिलरली कैन आई रिप्रेजेंट द डिपार्चर ऑफ द लाइन बीसी समथिंग लाइक दिस। कलर अलग अलग रख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सभी लाइन के लैटिट्यूड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं येलो कलर से, और सभी लाइन के डिपार्चर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पिंक कलर से, so that there will be no confusion. क्लियर है? सीडी लाइन की बात करते हैं। लैटिट्यूड कहां लेंगे, नॉर्थ या साउथ? बताओ, सीडी लाइन का लैटिट्यूड कहां पर प्रोजेक्शन लें, नॉर्थ में लें या साउथ में लें? ये लाइन सीडी दिख रही है आपको। Here we are having the line CD. If I want to take the latitude of this line CD, where should I take the projection for the latitude? On the north or on the south? On the north or on the south? On the north or on the south? South। तो ये होगा भैया लैटिट्यूड। दिस इज गोइंग टू बी द लैटिट्यूड, ये लो। This is going to be the latitude. Similarly, can I take the departure for the same line CD? This will be the departure, yes or no? This will be the departure. चलो भाई, अगली लाइन की बात कर लेते हैं। डी ए लाइन, लैटिट्यूड we will take on the north. Latitude we will take on the north, and departure we will take on the departure pink color we will take on the west. Departure we will take on the west. Yes or no? चलो मैं लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये मान लो इसकी लेंथ थी L1, इसकी लेंथ थी L2, इसकी लेंथ थी L3, और इस लाइन की लेंथ थी L4। लेंथ कैसे पता चलेगी सर? सर हम लेंथ कैसे मेजर कर पाएंगे? तो बेटा लेंथ मेजर करने के लिए आपके लीनियर मेजरमेंट आपको आता है। लेंथ मेजर करने के लिए आपको बहुत अच्छे से लीनियर मेजरमेंट के बारे में पता है। तो चैन और टेप की हेल्प से बहुत आसानी से आप इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ चैन और टेप you can very easily measure all these length of the line L1, L2, L3 and L4. Yes or no? बियरिंग्स की जरूरत पड़ी होगी। बियरिंग्स वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ द कंपास। कंपास की हेल्प से हम बियरिंग भी मेजर कर सकते हैं। कंपास की हेल्प से हम बियरिंग भी मेजर कर सकते हैं। यस और नो? तो भैया क्या मैं बोल सकता हूं, ये पहली लाइन का लैटिट्यूड है, ये दूसरे लाइन का लैटिट्यूड है, ये तीसरे लाइन का लैटिट्यूड है, और ये चौथे लाइन का लैटिट्यूड है। यस और नो? अब मेरे लाल आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा और कौन सा लैटिट्यूड निगेटिव होगा। यहां पर मेरे पास टोटल 4 लैटिट्यूड हैं। यहां पर मेरे पास टोटल 4 लैटिट्यूड अवेलेबल हैं। अब ये आप मुझे बताएंगे कौन सा लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा और कौन सा लैटिट्यूड निगेटिव होगा। विच लैटिट्यूड वी शुड कंसीडर पॉजिटिव एंड विच लैटिट्यूड वी शुड कंसीडर निगेटिव। तो आप लाइन देखते चले जाओ। ये पहली लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ में लिया है, तो सर बिना किसी तकलीफ के मैं बोल सकता हूं ये पॉजिटिव होगा।
दूसरे लाइन का प्रोजेक्शन कहाँ पे लिया, साउथ में लिया है, तो सर ये निगेटिव हो जाएगा। तीसरे लाइन का प्रोजेक्शन भी सर साउथ में लिया है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। चौथे लाइन का प्रोजेक्शन सर नॉर्थ में लिया है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देख लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख लो, आराम से देख लो, जब समझ में आए तो बता देना। तो पहला और दूसरा लैटिट्यूड हमें पॉजिटिव दिख रहा है, दूसरा कैसे पॉजिटिव है भाई, L2 कैसे पॉजिटिव है, L2 तो आप साउथ में ले रहे हो ना, निगेटिव होगा। पहला और चौथा लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा और दूसरा और तीसरा लैटिट्यूड निगेटिव होगा। पहला और चौथा लैटिट्यूड आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा और तीसरा लैटिट्यूड आपका निगेटिव होगा। आराम से देख लो, कंफर्म करोगे तभी आगे चलेंगे। सभी लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ सर ये सही लिखा हुआ है, तो ही फिर आगे बातचीत करेंगे। अरे भैया डायरेक्शन डायरेक्शन क्यों मिस कर रहे हो, ये है L1, फिर ये L2, ये डायरेक्शन है सर्वे की। डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया सर्वे में, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे, अगर ये सभी वैल्यू सही हैं तो चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए, तो फिर आगे बातचीत करें। L3 एंड L4 निगेटिव, L4 कैसे निगेटिव हो जाएगा, ये चौथी लाइन है, चौथी लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ में ले रहे हो ना, तो कैसे निगेटिव हो जाएगा। ये जो लोग इसको समझने में दिक्कत आ रही है, वो क्या कर रहे हैं, इस ट्रैवर्स की डायरेक्शन को मिस कर रहे हैं। बेटा अभी तो बताया कैसे हम किसी भी लाइन का लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ले सकते हैं, वही काम मैंने यहां पर इंप्लीमेंट किया है। हर एक लाइन का लैटिट्यूड एंड डिपार्चर लिया है, हर एक लाइन का लैटिट्यूड। जो भी लैटिट्यूड हम नॉर्थ में ले रहे हैं उनको पॉजिटिव बोल दे रहे हैं, जो भी लैटिट्यूड हम साउथ में डिफाइन कर रहे हैं उसको हम निगेटिव बोल दे रहे हैं, जो भी डिपार्चर हम ईस्ट में कंसीडर कर रहे हैं उनको पॉजिटिव बोल दे रहे हैं, और जो भी डिपार्चर हम लोग वेस्ट में कंसीडर कर रहे हैं उनको निगेटिव बोल दे रहे हैं। बिल्कुल सही, L1 L4 पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे, और L2 और L3 जो है वो निगेटिव दिख रहे हैं। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये आपने प्रोजेक्शन लिया है नॉर्थ में, ये भी प्रोजेक्शन आपने लिया है नॉर्थ में, ये प्रोजेक्शन आपने लिया है साउथ में, और यहां पर ये भी प्रोजेक्शन आपने लिया है साउथ में। ये कन्वेंशन तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये कन्वेंशन तो साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करने वाले हैं, ये बात तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यस और नो, ये बात तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलो बेटा अब इसी तरीके से बात करते हैं डिपार्चर की, इसी तरीके से बात करते हैं डिपार्चर की। तो पहला डिपार्चर आपने लिया है ईस्ट में, तो दिस इज गोइंग टू बी, मान लो D1 प्लस D1 लिख देता हूं, क्योंकि ये डिपार्चर आपने लिया है ईस्ट में। दूसरा डिपार्चर भी आपने लिया है ईस्ट में, तो ये भी D2 हो गया। तीसरा डिपार्चर जो मैंने लिया सर वो लिया है वेस्ट में, तो ये प्लस वेस्ट मतलब निगेटिव, तो सर ये डिपार्चर हो गया निगेटिव, -D3 हो गया। चौथा डिपार्चर भी सर मैंने वेस्ट में लिया है, तो ये -D4 हो गया, क्योंकि ये दोनों डिपार्चर मैंने लिए हैं वेस्ट में, ये दोनों प्रोजेक्शन मैंने लिए हैं वेस्ट में। L2 का प्रोजेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा ना सर, पूछ रहे हो कि बता रहे हो। ये देखो L2 है ये लाइन, फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, इसका प्रोजेक्शन कौन कह रहा तुमसे कि नॉर्थ में लो, कौन कह रहा बताओ, क्यों ले रहे हो नॉर्थ में, ये लाइन है, ये लाइन है फ्रॉम बी टू सी, और ये डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वी विल टेक द प्रोजेक्शन ऑन द साउथ ना। हाँ भाई क्या नाम है, शहजादा, हाँ शहजादा बताओ भाई, कहाँ ले रहे हैं साउथ नॉर्थ में, कहाँ ले रहे हैं नॉर्थ में बताओ, सभी जगह तो डायरेक्शन बनाई थी।
बताओ कहाँ ले रहे हैं प्रोजेक्शन? साउथ में, नॉर्थ में? सेकंड लाइन के लिए प्रोजेक्शन अगर आप लैटिट्यूड के लिए डिफाइन करेंगे तो साउथ में ले रहे हैं, नॉर्थ में कहाँ ले रहे हैं? बताओ भाई अब। बोलो भाई। बोलिए। अगर क्लियर हो गया तो कंफर्म कर दो बेटा एक बार चैट बॉक्स में। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। ये लाइन तुम्हें दिख रही है? ये लाइन तुम्हें दिख रही है L2 वाली? अरे भैया समझा ही रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं समझाने के लिए? तुम समझना भी तो चाहो। मैं बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूं समझाने के लिए। ये देखो, ये देखो, यही वाली लाइन बना रहे हैं तुम्हारी, ये लाइन बना रहे हैं, ठीक है? ये देखो शहजादा, ये L2 वाली लाइन बना रहे हैं। ये L2 लाइन बना दी तुम्हारे लिए, लो मैंने, ये L2 लाइन है। बताओ, बताओ इसका प्रोजेक्शन, अगर ये L2 वाली लाइन का प्रोजेक्शन लेंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, कोई नहीं बताएगा चैट बॉक्स में, शहजादा साहब बताएंगे। तो बताइए शहजादा साहब, ये L2 लाइन है, इसका प्रोजेक्शन अगर लेना, लैटिट्यूड लेना है, नॉर्थ में लेंगे कि साउथ में लेंगे? ये पोजीशन है L2 की, बताओ भाई शहजादा। Where should we should take the projection if we want to define the latitude for this line L2? बेटा जो पूछ रहे पहले वो तो बता दो। ये L2 लाइन है, इसका लैटिट्यूड कहां पर लेंगे? इसका लैटिट्यूड कहां पर लेंगे प्रोजेक्शन? साउथ में लेंगे। तो साउथ में लोगे तो ये प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। शहजादा को भी बताने दो भाई। बेटा बताओ, आपका डाउट था, क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो बेटा। अरे कोई जल्दी नहीं, आराम से देख के सोच समझ के बोलो ना, ऐसी क्या दिक्कत? कहाँ चले गए? लैटिट्यूड साउथ निगेटिव, ये कौन? एक दो कमेंट और करो, नाम नहीं लिख के आ रहा अभी। डिपार्चर ईस्ट पॉजिटिव, डिपार्चर ईस्ट पे होगा और पॉजिटिव होगा। बोलो भाई एक बार कंफर्म करो। ये L2 लाइन की मैं बात कर रहा हूं। ये तुम्हारा स्टेशन बी है और अगला स्टेशन सी होगा, मैं इसी लाइन की बात कर रहा हूं। तो यही तो यहां लिखा हुआ था, L2 लाइन के लिए लैटिट्यूड साउथ में है तो निगेटिव, डिपार्चर ईस्ट में है तो पॉजिटिव। देखो सेम ही चीज तो लिखी है, देखो सेम ही चीज तो लिखी है। अब मैं बताता हूं तुम गलती क्या कर रहे थे। तुम गलती क्या कर रहे थे, तुम इस ट्रैवर्स की डायरेक्शन पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। आप इस ट्रैवर्स की डायरेक्शन में गौर ही नहीं फरमा रहे थे। जब मैं लाइन L2 की बात कर रहा था तो मैं लाइन BC की बात जब कर रहा था तो तुम समझ रहे थे लाइन CB। मैं B से C मूव कर रहा था, लेकिन तुम मूव कर रहे हो C से B। अगर लाइन CB की बात करोगे तो प्रोजेक्शन बेटा नॉर्थ में आएगा, जो तुम कर रहे थे। और मैं शुरू से बार बार बता रहा हूं कि हमेशा ट्रैवर्स की डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है।
मैं बीसी के लिए एक्सप्लेन कर रहा था और आप उसको विजुलाइज कर रहे थे लाइन सीबी के लिए, इसलिए हो रहा था कंफ्यूजन, इसीलिए एरो भी बनाए थे, बट तुमने उसमें गौर नहीं फरमाया। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? बोलो भाई। अब समझ में आ गया तो कंफर्म कर दो एक बार सभी लोग। एनी अदर डाउट टू एनीवन? एनी अदर डाउट टू एनीवन? एनी अदर क्वेरी टू एनीवन? क्लियर है यहां तक की सभी बातें सभी को? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है मेरे लाल? इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आई डोंट नो आपको समझ में आया कि नहीं आया, अभी तो आप ही लोग कंफर्म कर पाओगे। क्या मैं लिख सकता हूं फॉर अ क्लोज्ड ट्राइवर्स? फॉर अ क्लोज्ड ट्राइवर्स, किसी भी क्लोज्ड ट्राइवर्स के लिए what will be the algebraic summation of all the latitude and what will be the algebraic summation of all the departure? ये एक क्लोज ट्राइवर्स था, इसके सभी लैटिट्यूड का अगर हम अलजेब्रिक समेशन लें तो 1 और 4 पॉजिटिव है केवल, तो ये प्लस का L1 माइनस का L2 माइनस का L3 प्लस का L4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं सभी डिपार्चर की बात करूं तो पहला दूसरा पॉजिटिव है, तो ये प्लस का D1, ये प्लस का D2, ये माइनस का D3 और ये माइनस का D4 हो जाएगा। पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता नहीं तुम ये देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मुझे तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि फॉर एनी क्लोज ट्राइवर्स अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड जो होगा वो जीरो होगा और अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। क्या सभी को ये दिख रहा है? क्या सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि किसी भी क्लोज, सर चीटिंग है सर ये, सर आपको पता था, हाँ आपको पता था, आप इतनी बार पढ़ा चुके हैं इसलिए आप बता रहे हैं चीटिंग है, चीटिंग। आपको पता था कि ये 4 लाइन वाला जो ट्राइवर्स है ना उसके लिए जीरो होगा। तुम 500 लाइन के ट्राइवर्स बना लो, चार छोड़ो, तुम 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 10 लाइन, जितनी तुम्हारी इच्छा हो तुम उतने लाइन के ट्राइवर्स बना लो, पर ध्यान केवल एक बात रखना कि वो ट्राइवर्स होना चाहिए क्लोज ट्राइवर्स। किस बात का ध्यान रखोगे? ध्यान आपको केवल इस बात का रखना है कि वो ट्राइवर्स होना चाहिए क्लोज ट्राइवर्स। मेरे लाल मेरी बात का यकीन करो, अगर वो ट्राइवर्स क्लोज ट्राइवर्स है, कितनी भी लाइन का कितनी भी साइड का वो क्लोज ट्राइवर्स हो, उसके लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड हमेशा जीरो होगा, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर हमेशा जीरो होगा, अगर कोई भी ट्राइवर्स क्लोज ट्राइवर्स है तो। नहीं मेरी बात पे यकीन है? अरे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो कोई दिक्कत नहीं, बस वो ट्राइवर्स क्लोज होना चाहिए। अगर कोई क्लोज ट्राइवर्स है तो अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड एंड द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर विल बी इक्वल टू जीरो, होना ही होना है, होगा ही होगा, होगा ही होगा। कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और यस? दिस डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और यस?
समझ नहीं आ रहा है सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ भाई, अगर सर डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर होगा फिर भी जीरो होगा। मैंने कब कहा कि यहां पर सभी लैटिट्यूड और सभी डिपार्चर एक ही मैग्नीट्यूड के हैं? कैसे हो सकते हैं? अगर सबकी लाइन की लेंथ अलग है, एल की वैल्यू अलग है, सबकी बियरिंग की थीटा की वैल्यू अलग है, तो सबकी वैल्यू सेम कैसे हो जाएगी? बोलो। Irrespective of the length of the line, irrespective of the bearing of the line, if the traverse is a closed traverse, algebraic summation of all the latitude will be equal to 0 and algebraic summation of all the departure will be equal to 0। इस ब्रह्मांड के सभी क्लोज्ड ट्राइवर्स के लिए ये लाइन वैलिड है। थोड़ा हंसो चैट बॉक्स में, थोड़ा स्माइली वाला फेस दिखाओ। हंसो हंसो, थोड़ा देर हंसो। हंसना बहुत जरूरी है सेहत के लिए, हंसो। 30 सेकंड का टाइम है, हंसो। बहुत बढ़िया। मजा आ रहा सर्वे में? बोरिंग सब्जेक्ट तो नहीं है? ज्यादातर लोगों को शिकायत रहती है कि सर्वेइंग थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। मुझे तो ऐसे लोग ही बोरिंग लगते हैं, जिनको सर्वे बोरिंग लगता है, फिर वो आदमी बोरिंग है। हम्म। क्या बोलते हो? बोरिंग है क्या सब्जेक्ट? क्या बोलते हो तुम लोग को, कैसा लग रहा है अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा, पहले तुम्हें भी लगता था? अच्छा। हम्म। तो मतलब हालात बदल गए और जज्बात बदल गए। हम्म, चल रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट में चल रहे हैं। इसको थोड़ा सा ना बीच बीच में आराम देना होता है, हीट कर जाएगा किसी दिन, फट वट ना जाए। हाँ? तो ऐसे बस दो बीच बीच में इंटरेक्ट करके थोड़ा सा इसको रेस्ट देता हूँ बस। हाँ? अरे नहीं नहीं, तुम पढ़ रहे हो इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरी क्या मजाल। हाँ? तुम अच्छे से पढ़ रहे हो इसलिए सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा सा सिंपल सा प्राणी हूँ। तुम समझना चाह रहे हो इसलिए समझ पा रहे हो। हम्म?
चलें फिर आगे बातचीत करें। हाँ हाँ, पानी पिया, अब थोड़ा सा कूल हो जाएगा। हम्म। तो बेटा जीवन में अब एक बात हमेशा याद रखना, अब आज का ज्ञान, जीवन में जब कभी भी तुम सुनना आज के बाद क्लोज ट्रैवर्स, जैसे ही ये दो शब्द तुम्हारे कानों में पहुंचे, कौन से दो शब्द, आज के बाद कभी भी, आज के बाद कभी भी जीवन में जब कभी ये दो शब्द तुम्हारे कान में पहुंचे, क्लोज ट्रैवर्स, क्या पहुंचे बताओ, क्या पहुंचे, क्लोज ट्रैवर्स। पहली चीज, तुम अपना नाम भूल जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्लोज ट्रैवर्स सुनते ही, जब कुछ सुनते हो तो उससे रिलेटेड कुछ दिमाग में आता है कि नहीं आता है, कोई भी चीज। हम्म? जैसे अट्रैक्शन अब तुम सुनते हो तो तुम्हें लोकल अट्रैक्शन की याद आती है। हम्म? मैं जानता हूं तो तुम लोग के बारे में, क्योंकि आज तुम लोगों ने लोकल अट्रैक्शन पढ़ा है। तो जब जब अब तुम अट्रैक्शन सुनोगे तो तुम्हें लोकल अट्रैक्शन याद आएगा। हाँ? हम्म? ये मेरा वहम है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों, आना तो चाहिए लोकल अट्रैक्शन याद। हम्म? तो जब जब आज के बाद तुम सब्जेक्ट सुनोगे, शब्द सुनोगे क्लोज ट्रैवर्स, तुम्हें जो सबसे पहली चीज याद आनी चाहिए ना, वो तुम्हें याद आनी चाहिए, फॉर एनी क्लोज ट्रैवर्स अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, होगा ही होगा। अगर वो ट्रैवर्स क्लोज ट्रैवर्स है, पारक इनको याद आ रहा, देख रहे हो, ये अलग ही दुनिया में मस्त है? पारक पारक चल रहा है। अगर वो अगर पढ़ा लें, हम्म, अगर वो ट्रैवर्स क्लोज ट्रैवर्स है तो होना ही पड़ेगा, उसके सभी अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड विल बी इक्वल टू जीरो, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर विल बी इक्वल टू जीरो, अगर वो ट्रैवर्स क्लोज ट्रैवर्स है। सर नहीं हुआ तो मैंने तो तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया कि भैया होता है। मैंने तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया कि किसी भी क्लोज ट्रैवर्स के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इक्वल टू जीरो होता है और अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर इक्वल टू जीरो होता है। कभी अगर ऐसा नहीं हुआ तो, if algebraic summation of all the latitude is not equal to zero, if algebraic summation of all the departure is not equal to zero, तो यकीन मानो मेरी इस बात का और इस बात पे यकीन कर लो कि उस सर्वे वर्क में कोई ना कोई तुम्हारी एरर इन लैटिट्यूड है और कोई ना कोई तुम्हारी एरर इन डिपार्चर है। अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लोज ट्रैवर्स रहेगा तो भी समेशन दोनों का जीरो होगा। क्या, ऑलरेडी बताया बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ट्रैवर्स क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो ट्रैवर्स क्लोज होना चाहिए बस। ये डायलॉग तो कहीं से मिलता हुआ लग रहा है, चलो खैर अब हो गया तो हो गया। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रैवर्स क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो ट्रैवर्स क्लोज ट्रैवर्स होना चाहिए, वो ट्रैवर्स जो है वो क्लोज ट्रैवर्स होना चाहिए। और अगर कोई क्लोज ट्रैवर्स का अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इक्वल टू जीरो, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहां पर एरर इन लैटिट्यूड है और एरर इन डिपार्चर है। तो EL इज इक्वल टू एरर इन लैटिट्यूड
and ED is equal to error in departure. EL is equal to error in latitude and ED is equal to error in departure. कोई ना कोई गलती होगी, तभी नहीं आ रहा भाई अलजेब्रिक समेशन ऑफ जीरो। कंसेप्ट तो चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा था कि किसी भी क्लोज ट्रैवर्स के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू जीरो एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर शुड और यू कैन से मस्ट बी इक्वल टू जीरो, होना ही पड़ेगा। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रैवर्स क्या होता है, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स क्या होते हैं। ओपन के लिए कैसे होगा, ओपन के लिए कैसे हो जाएगा बताओ, ओपन के लिए कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। अगर कोई ट्रैवर्स ओपन रह जा रहा है इसका मतलब एरर है। अभी हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, दैट इज द क्लोजिंग एरर और एरर ऑफ क्लोजर। क्लोजिंग एरर और एरर ऑफ क्लोजर बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट दैट, डोंट वरी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रैवर्स एंड दियर टाइप, किसी भी लाइन का लैटिट्यूड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी लाइन का डिपार्चर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वो लाइन आपकी कहीं पे भी लाई कर सकती है। हर पोजीशन के लिए हम लोगों ने लैटिट्यूड और डिपार्चर को डिफाइन किया। कब लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा, कब प्रोजेक्शन नॉर्थ में लेंगे, कब डिपार्चर निगेटिव होगा, कब डिपार्चर के लिए प्रोजेक्शन वेस्ट में लेंगे, ये सारी बातचीत की। साइन कन्वेंशन क्या रहने वाला है ये बात की। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोगों ने कंक्लूड किया that algebraic summation of all the latitude and algebraic summation of all the departure must be equal to zero for any closed traverse। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारे सर्वे वर्क में कुछ गलती हुई है, या तो हमने किसी लैटिट्यूड को गलत मेजर कर लिया है या तो किसी डिपार्चर को गलत मेजर कर लिया है। अगर और डिटेल में बात करें तो या तो हमने किसी लाइन की लेंथ को गलत मेजर कर लिया है या तो किसी लाइन की बियरिंग को गलत मेजर कर लिया है। क्योंकि लैटिट्यूड और डिपार्चर को डिफाइन करने के लिए लिया तो आपने लेंथ और बियरिंग ही था ना। तो अगर कोई लैटिट्यूड गलत है, कोई डिपार्चर गलत है, इसका मतलब या तो लेंथ का मेजरमेंट हमने गलत किया है, लीनियर मेजरमेंट गलत कर दिया है, या तो बियरिंग गलत मेजर कर ली है। तभी उसका क्लोज ट्रैवर्स के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड और डिपार्चर जीरो नहीं आएगा। अगर कोई सर्वे वर्क में एरर होगी तो, if there will be any error in your survey work। I hope the entire discussion till now is clear to everyone। तो आज की क्लास का डिस्कशन बेटा हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो एक कंक्लूजन है, देख लो, ये क्लोज ट्रैवर्स मैंने आपको दिखाया है जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत डिटेल में, ठीक है। और ये कंक्लूजन है जो तुम्हें किसी भी तरीके से भूलना नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है आज की क्लास का, that algebraic summation of all the latitude and algebraic summation of all the departure for any closed traverse should be equal to zero। for any closed traverse should be equal to zero। next class में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, in the next class we will talk about the closing error और error of closure। closing error और error of closure के लिए बातचीत करेंगे। do join the class on the time। सभी लोग क्लास को टाइम पे ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा डिसिप्लिन आप मेंटेन रखिए। अगेन आई एम इंश्योरिंग यू ऑल, मैं आपको इस बात के लिए इंश्योर करता हूं, जीवन में कभी भी दोबारा किसी भी एग्जाम के लिए सर्वेइंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो कोई भी एग्जाम दोगे ये सवाल तुम्हारे सब सही होंगे सर्वेइंग से रिलेटेड। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। आई होप आप सभी लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, चौथे चैप्टर में हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो साथ साथ टाइम निकाल के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, ठीक है। तो पहली बार जब सब्जेक्ट को पढ़ो तो सबसे ज्यादा एनर्जी पहली बार ही लगती है। और अगर अभी इसमें
आलस नहीं करोगे तो लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत बेटर होने वाले हैं। पहली बार में ही अगर आलस कर जाओगे तो फिर वो आगे तक चीजें चलती रहती हैं, उतना डेडिकेशन आपके अंदर दोबारा कभी आएगा नहीं, और उस लेवल पे फिर आप बाद में कभी सब्जेक्ट को क्लियर कर भी नहीं पाएंगे, ये भी पक्का है। ठीक है, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, जो भी चीजें कवर करते चले जा रहे हैं, जो भी चीजें आपको गाइडलाइंस बताई गई हैं, उन सभी चीजों को फॉलो करिए। इस वीक आपका टेस्ट भी होगा, तो वहां से आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर पाएंगे। और कुछ, और सब बढ़िया, बताओ। वी आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ यू विल गेट द PYQ। जब तक नहीं मिल रहा तब तक आप थोड़ा अरेंज कर सकते, थोड़ी सी मेहनत कर लो, मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत कर लो, मिल जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद PYQ नहीं लगाने, साथ साथ लगाने हैं, ताकि उन सभी कंसेप्ट्स को हम अप्लाई भी कर पाए। ठीक है बेटा, हाइपोटेनस अनाउंस जो होता है वो तुम्हारा सेम होता है स्लोप करेक्शन। सर कैन यू एक्सप्लेन कंपास सर्विंग लास्ट प्रॉब्लम वंस अगेन? लोकल अट्रैक्शन प्रॉब्लम, लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम, तीन चीजें अप्लाई की थी, मैं उसकी समरी तुम्हें बता देता हूं। लोकल अट्रैक्शन है या नहीं ये पता करने के लिए हम किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को क्या कर लेते हैं, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस निकाल लेंगे। एरर होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, करेक्शन होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर किसी स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन है तो इससे इस बात का पता लग जाएगा कि जितने भी मेजरमेंट हमने, जितने भी एंगल, जितने भी बियरिंग उस स्टेशन से मेजर किए हैं, उन सब में एरर होगी। अगर कोई स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, अगर कोई स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो वहां पर जितने भी मेजरमेंट, जितने भी बियरिंग आपने उस स्टेशन से करी हैं, वहां पर कोई भी लोकल अट्रैक्शन की वजह से एरर नहीं होगी। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं यूज करा था हम लोगों ने, बेसिक कंसेप्ट के थ्रू ही हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था। तो क्लास के बाद आप चाहें तो डिस्कशन दोबारा से देख सकते हैं, कहीं कोई डाउट रह जाए तो डिस्कस कर लेना। बट आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ कि अगर आप एक बार ध्यान से पूरे डिस्कशन को देख लेंगे तो कहीं कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मैं इंश्योर कर सकता हूं आपको। ठीक है, चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं कल 7 बजे फॉर द फर्दर डिस्कशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द क्लोजिंग एरर और एरर ऑफ क्लोजर। So this was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning. Thank you.